टेस्ट स्क्वाड का वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ के लिए ऐलान किया गया है। एक दफ़ा फिर मौका दिया गया है कुछ नए खिलाड़ियों को, लेकिन एक दफ़ा फिर मौका दिया गया है कि हम कुछ बोलें। एक दो सिलेक्शन ऐसी हुई है जिसकी कोई तुक नहीं बनती, जिसमें काशिफ अली और मोहम्मद अली की सिलेक्शन है। मोहम्मद अली पिछले दिनों भी आपने देखा होगा, कोई परफॉर्मेंस रही नहीं उनकी, ना डोमेस्टिक में ना इंटरनेशनल में। उनको फिर सेलेक्ट कर लिया गया है और बिठा दिया गया है अब्बास को। मतलब मुझे समझ से बिल्कुल बाहर है भाई, ये बात समझ से बाहर है कि अब्बास का बैठना कैसे बनता है। ठीक है, पाकिस्तान में आप खेल रहे हैं, स्लो विकेटें हैं, लेकिन भाई वो विकेट टू विकेट बॉल करा के विकेट तो ले लेता है ना, जैसी भी विकेटें हैं। तो अब्बास का ड्रॉप होना बनता नहीं है। सिलेक्शन जो काशिफ अली की हुई है वो भी हैरानकुन है। काशिफ अली की एज एज अ फास्ट बॉलर सिलेक्शन हुई है, उनकी एज जो है वो 30 साल है, और एज अ फास्ट बॉलर उनकी कोई परफॉर्मेंस बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं रही है। पिछले 2-3 सीज़न में उन्होंने 25 मैचों में मेरे ख्याल से 28 की एवरेज से कोई 80-85 विकेट ली है। ठीक है, उससे तो बहुत बेहतर था कि हम कोई 22-23 साल का जो इस साल डोमेस्टिक में विकेटें जिसने सबसे ज़्यादा ली हैं उसको चांस देते। उसकी एज जो है वो 23 साल है, नाम मुझे भूल रहा हूँ मैं उसका। वो उसको चांस देते, उसको उसने कायजम ट्रॉफी में रिसेंट परफॉर्मेंस दी है, या जो भी कायजम ट्रॉफी में जो रिसेंट जिसने परफॉर्मेंस दी थी उसको आप चांस देते। आपने काशिफ अली को चांस दिया है, क्या वो 150 प्लस बॉलिंग कराते हैं? अगर 150 प्लस कराते भी हैं तो भाई 30 साल की एज में आप उनको अगर डेब्यू करा भी दो तो वो 3-4 साल खेल पाएंगे। और फिर वो सारी मेहनत हम लोग, मेरे समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग स्क्रैप से जो है लड़कों रॉ टैलेंट को पॉलिश क्यों नहीं करते। हम चाहते हैं डोमेस्टिक से ना कोई ऐसा टैलेंट ले लें बस वक्ती तौर पे काम आ जाए। भाई T20 में और टेस्ट में बहुत फ़र्क होता है। टेस्ट क्रिकेट में और T20 में जो है वो चीज़ नहीं चल जाती जो एकदम से उठा के आपने डोमेस्टिक से इसमें डाल दिया। टेस्ट में खिलाड़ियों को बनाना पड़ता है, एक मेहनत होती है, एक प्रोसेस होता है। एकेडमी इसीलिए बनाई जाती है कि लड़कों पे मेहनत हो सके। लेकिन मुझे समझ से बाहर है बिल्कुल कि टेस्ट क्रिकेट में हम इस तरह से इंक्लूजन कर देते हैं। एक 30 साल का फास्ट बॉलर इंक्लूड करके आप क्या ले लेंगे उससे? देखते हैं कि वो 150 प्लस मारते हैं या नहीं मारते। शायद इसी वजह से उनको लिया गया है कि उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। कि हमारे पास हुरैरा बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जिसको बहुत अरसे से पिक किया जा रहा है, लेकिन प्लेइंग लेवल में शामिल नहीं किया जा रहा। उसका चांस है और बहुत अच्छा चांस है कि वो इस दफ़ा डेब्यू कर जाए, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस अभी प्रैक्टिस मैच में भी बहुत अच्छी रही है। उसने 250 प्लस स्कोर किए हैं प्रैक्टिस मैच में वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़। तो उम्मीद है हुरैरा को चांस मिल जाएगा। उसकी सिलेक्शन इस दफ़ा प्लेइंग लेवल में हो जानी चाहिए। ये हो सकता है कि अगर शान मसूद और इमाम को खिलाया जाए तो शायद मुश्किल है। हाँ, अगर शान मसूद के साथ हुरैरा को किया जाए तो एक अच्छा चांस है। इमाम बुरे नहीं है, लेकिन अभी जो है डिज़र्व करता है हुरैरा, उसको चांस मिलना चाहिए। बाकी तो हम स्पिन से अटैक करेंगे, और स्पिन ही हमारा एक हथियार है वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़। निस्बतन वेस्ट इंडीज़ बेहतर खेलता है स्पिनर्स को निस्बतन इंग्लैंड के मुकाबले में। तो हमें इस दफ़ा बहुत ज़्यादा जो है ना स्पिनर्स पे रिलाई करना चाहिए, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं रिलाई करना चाहिए। एक आध पेशा ज़रूर डालना चाहिए। मेरे ख्याल से बैटिंग लाइनअप जो है वो शान मसूद, हुरैरा, बाबर आजम, कामरान गुलाम, सऊद शकील, सलमान आगा, और फिर जो है हमारे पास जो स्पिनर्स हैं वो खेलेंगे, और एक आध फास्ट बॉलर खेलेगा। तो फास्ट बॉलर में देखते हैं किसको चांस देते हैं, खुरम शहजाद को देते हैं या कि नया टैलेंट को चांस देते हैं। स्पिनर्स में नुमान अली और सजाद अली तो पक्के है ही। शायद अबरार को भी चांस मिल जाए, क्योंकि अबरार को आपने ऐसी विकेटों पे चांस दिया है जो बिल्कुल डेड विकेट थी, बैटिंग विकेट्स थी। तो अगर अबरार को इस दफ़ा चांस मिलता है तो उनके पास मौका होगा कि वो कुछ दिखा सकें बेहतर टैलेंट। बगौल आशिफ के ये बहुत आउटस्टैंडिंग टैलेंट है हमारे पास अबरार, लेकिन बहरहाल हम नहीं देते इतना अच्छा चांस इनको।